अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिएं के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक मिल सके। यहाँ पर जैसे ही तैयार हो रही होती है ज़ारा, तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि अदील ने आना होता है। इतनी देर में साद आ जाता है। उसकी खुशी की देखकर समझ जाता है कि अदील आ रहा है। ज़ारा कहती है कि हाँ, वो अपने दोस्त की शादी के आ रहे हैं और यहाँ पर भी आएंगे, मैंने उनके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। दूसरी तरफ अहमद साहब अपनी बहन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अदील आना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा था कि पुप्पो से इजाज़त ले लो, ज़ाहिरी बात अब तुम उसकी सास भी बन गई हो। तो उसकी पुप्पो कहती है कि ये बात कभी भी ना करना, मेरे लिए आज भी वो मेरा भांजा ही रहेगा और जब मर्ज़ी आए, ये उसका अपना घर है, पूछने की क्या ज़रूरत है। इतनी देर में ज़ैनी जैसे ही आती है किचन में आके देखती है और अपनी बड़ी बहन से पूछती कि क्या साद आया हुआ है, अब मैं फिर लेट हो गई हूँ। उसकी बहन कहती वो तो यहीं पर फिरता रहता है, वैसे भी उसे आने की क्या ज़रूरत है, आज भी ज़ारा को शॉपिंग पे लेकर जा रहा है। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है ज़ैनी को। जैसे ही वो किचन से बाहर आती है, उसकी मुलाकात सास से हो जाती है। वो उसे कहती है कि देख लो, आज मैं यूनिवर्सिटी से आ रही, तुम फिर जा रहे हो। साथ कहता है कि हाँ ज़ाहिर बात है, ज़ारा ने कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि अदील आ रहा है, तो बस मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मेरे लिए भी फिर अच्छा से गिफ्ट लेकर आना। साधु से कहते हैं कि तुम ही बता दो, लेकिन वो कहती है खुद लेकर आना। इतनी देर में ज़ारा भी आ जाती है और वो कहती है कि चलो आओ हम दोनों चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मायून बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपनी अम्मी को कहती है कि आज मुझे ज़ैनी ने इतनी ज़्यादा बातें सुना दी है कि मेरे ससुराल में जो मसले होते हैं वो मेरी वजह से ही होते हैं। उसकी अम्मी कहती है कि वो तुम्हारी छोटी बहन, आखिर तुम्हें ऐसी बातें क्यों सुनाएगी, तुम्हें गलत फहमी हो रही होगी और तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में जब शॉपिंग से फारिग हो जाती है, तभी ज़ारा साथ को कहती है कि तुमने तो ज़ैनी के लिए कोई शॉपिंग ही नहीं की है, उसके लिए शॉपिंग करो, लड़कियों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि उनके लिए कोई शॉपिंग करे। साथ कहता है कि मैंने उसे कितनी दफ़ा कहा था कि मुझे बता दो तुमने क्या लेना, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं था। तो ज़ारा कहती है तुम खुद उसके लिए ले लो जो उसका फेवरेट चीज़ है। दूसरी तरफ यहाँ पर माहम अपनी अम्मी को भड़का रही होती है कि देख लो अदील जा रहा है और उसे तो ज़रा भी ख्याल नहीं है, अब महंगे महंगे तोहफे तो आइफ भी उसे देगा। उसकी अम्मी कहती वैसे भी मैं तो उसे रोकूंगी नहीं क्योंकि उसने कौन सा मुझसे पूछा, इसीलिए मैं तो उससे बात ही नहीं करी, जो मर्ज़ी करता रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही अदील अपने क्लिनिक में बैठा होता है कि एक लड़की आती है, उसका नाम भी ज़ारा ही होता है। उसे अपनी ज़ारा की याद आने लग जाती है कि उसने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए कोई प्यारा सा नाम सोच के रखो, लेकिन अदील कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। यहाँ पर जैसे ही ज़ारा की अम्मी समझा रही होती है ज़ैनी को कि तुम ऐसे ना किया करो, तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें पता है ना वो आजकल चिड़चिड़ी सी रहती है, वैसे भी उसका ससुराल का मसला है। तभी ज़ैनी कहती है कि आप भी तो आप ही की बातें सुने ना, साथ के बारे में कैसे कह रही थी कि ये हमेशा इधर ही पड़ा रहता है, अगर उसने ये बात सुन ली तो उसे कितना बुरा लगेगा। दूसरी तरफ ज़ारा शॉपिंग अपनी दिखाती है ज़ैनी को और उसे कहती कि ये सब कुछ मैं साथ के लिए लेकर आई हूँ, अच्छा लगेगा ना, वैसे भी हमेशा मेरे लिए वो शॉपिंग ही करता है। लेकिन वो कहती है कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ये दोगी तो मैं कह रही हूँ कि मामी और फिर माही आपी को कैसा लगेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर माहम जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि ये देखे कितने महंगे महंगे जोड़े लेकर जा रहा है, इतनी ज़्यादा शॉपिंग मुझे तो समझ नहीं आती अदील की। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ है, इतने ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, सारी चीज़ें उठा के मेरे कमरे में रखो और अब देखना यही सब चीज़ें उसकी बरी में लगाऊंगी और मैं तो उसे बल्कि जाने ही नहीं दूंगी कराची। इतनी देर में उसकी छोटी बहन आ जाती है और आकर अपनी माँ से पैसे मांगती है कि हम ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं। माम कहती है कि दे दे अम्मी, तो उसकी अम्मी उसके कहने पर उसे दे देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ारा की फैमिली सारी मिलकर खाना खा रही होती है, तभी वो माहम के बारे में भी डिस्कस करती हैं और साथ ही महीन के भी ससुराल के बारे में कि उसे तो खुद उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। दूसरी तरफ ज़ारा यहाँ पर फ़ोन करती है अदील को और उसे कहती है कि आप मेरे ख्याल से 5 दिन के लिए आ रहे हैं ना, क्योंकि उसके बाद तो आपकी मीटिंग भी आपने वो भी अटेंड करनी है। अदील कहता है कि तुम कैसे मेरी छोटी छोटी बात का ख्याल रख लेती हो, इतना तो मुझे भी नहीं पता होता, और साथ ही उसे अपने साथ शादी में जाने के लिए भी कहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर नीचे आता है जब अदील, उसकी अम्मी अपना नाटक शुरू कर लेती है और कहती है कि तुमने शादी में नहीं जाना, मैंने ख्वाब देखा था और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, तुम ख्वाब में खून में लथपथ थे और अगर तुम वहाँ गए तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अदील कहता है कि अम्मी मेरे दोस्त की शादी है, मेरा जाना ज़रूरी है, लेकिन उसकी अम्मी फिर भी रोने धोने लग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ारा की फैमिली सारे बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तब फिर से महीन की बात आ जाती है। उसके अब्बू कहते हैं कि पता नहीं क्यों वो ऐसी बनती जा रही है, हालांकि इसमें किसी की गलती नहीं है। यहाँ पर माँ फिर से अपनी अम्मी को समझा रही होती है और कहती है कि आप ऐसे करें, अगर वो बाज नहीं आएगा तो आप मुझे उसके साथ जाने दे, देख लेना मैं रिश्ता तोड़वा के ही आऊँगी। जब वो ये बात करती है तो उसकी अम्मी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं अदील को कह दूँगी कि तुम्हें भी कराची अपने साथ ही लेकर जाएँ।
दूसरी तरफ यहाँ पर साथ फिर से घर आता है तो उसकी जैनी से मुलाकात हो जाती है और उन दोनों का थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि वो सफाई कर रही होती है और साथ ऐसे ही गंदे पाँव लेकर आ जाता है। यहाँ पर एयरपोर्ट से जब वापस आ रहे होते हैं, हम अपने भाई को कहती है कि देखो हमें तो कोई रिसीव करने भी नहीं आया, तुम्हारी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, आखिर तुम दामाद हो ना। अदील कहता है कि क्या बात कर रही है, मैंने खुद ही उन्हें नहीं बताया इतनी गर्मी में, अब वो क्या मुझे रिसीव करने आते हैं। खैर वो लोग घर पहुँचते हैं तो इतनी देर में ज़ारा तैयार हो रही होती है। जैसे ही उसे पता लगता है वो लोग आ गए, वो फ़ौरन नीचे आती है। उसकी अम्मी अपने भांजा भांजी से मिलती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। जैसे ही वो अंदर आके बैठते हैं तो फ़ौरन जैनी जूस लेकर आ जाती है। उसकी अम्मी कहती है कि ज़्यादा थकावट वगैरह तो नहीं होगी ना। दिल कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं हुई, लेकिन माम कहती है कि ज़ाहिर बात है इसे कहाँ से होनी, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि मुझे तो ट्रैवल करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। ऐसे करती हूँ मैं कमरे में ही जाती हूँ और बस चाय भिजवा दे। उसकी अम्मी पहले तो फोर्स करती हैं कि नहीं यहाँ पर ही पी के चल जाओ, फिर वो कहती है चलो ठीक है तुम कमरे में चली जाओ, थक गई होगी। जैसे ही वो कमरे में जा रही होती है तो वो ताना देती है जैनी को कि तुम्हारी बहन इतना कम पढ़ी है, मेरा भाई तो डॉक्टर है। तभी जैनी भी मजाक मजाक में कह देती है आपके शौहर भी तो इतना पढ़े थे कि आपने भी वही से ही डिग्री हासिल करी। ये बात माम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और कहती है कि ये ताना मैं सूझ में तुम्हें वापस करूँगी। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजिम थे। अल्लाह हाफिज़।